साथियों, इधर कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में एक एआई टूल ग्रोक आया है जिसने कि लोगों को रोमांचित कर रखा है। लोग बहुत उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हमारे को भी कई लोगों ने कांटेक्ट किया कि आप बताइए कि ग्रोक में ये क्या, कितना सही है, गलत है, क्या सिस्टम है क्या। तो इसके लिए मैं सोचा कि आप लोगों को जितनी मुझे नॉलेज है कुछ एक्सपर्ट से बात करके भी आपको मैं कुछ बताऊं। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रोक जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, जो कि एलोन मस्क नाम के जो अमेरिकी कैपिटलिस्ट हैं और बहुत फील्ड्स में काम कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जी के जो प्रेसिडेंट अमेरिका के उनके खास दोस्त हैं और उनकी गवर्नमेंट में भी हैं। तो उन्होंने, उनका ये एक टूल है उनके द्वारा बनाया हुआ। उनका एक, आप जानते होंगे, ट्विटर नाम से, ट्विटर जो है उसको इन्होंने खरीद लिया था और उसका नाम रख दिया था एक्स। तो एक्स के प्लेटफॉर्म पर ये ग्रोक का जो है टूल जो है काम करता है। तो उसका बड़ा फायदा है उनको, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो बिजनेसमैन है, तो उनको तो अर्निंग करनी है। मेन उद्देश्य तो सभी बिजनेस का यही होता है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन है उनका मेन उद्देश्य। तो उसके तहत ट्विटर में जितने भी लोग उनके अकाउंट में फॉलोवर थे, लोगों की डिटेल्स थी, सब कुछ उस ग्रोक को मिल गया। क्योंकि हम ही लोगों ने, अगर हम लोग चाहें तो उसमें अपने ट्विटर जो एक्स अकाउंट है उस पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई हमारी कोई चीज़ शेयर न की जाए, लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया नहीं। तो पूरे सभी लोग उसको ऐसे करते रहते हैं, तो सभी लोगों का बहुत बड़ा अकाउंट, उसको इंफॉर्मेशन जो डाटा है वो ग्रोक को मिल गया। और उसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए, लोग उसको यूज़ करें और उसके माध्यम से ज़्यादा अर्निंग हो। तो ये एक जैसा कि आपको समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिनों आगे आने वाले समय में और बहुत आगे बढ़ने वाली है। और ये, इसके लिए पहले से भी कई लोगों ने किया हुआ है। बहुत सी कंपनी जैसे चैट जीपीटी है, जैसे गूगल का जेमिनी भी है, इसके अलावा परप्लेक्स भी एक है नाम से, परप्लेक्सिटी नाम से, सीरी भी है। बहुत से ऐसे लोगों ने अपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स बनाए हैं और सब अपनी अपनी खासियत है। लेकिन इसमें क्या खासियत है कि ये जो आपको रिप्लाई देता है किसी भी क्वेश्चन का, तो वो बड़े ही हंसी मजाक के अंदाज में देता है और व्यंग्यात्मक लहजे में भी देता है। तो ये ऐसा लोगों को लगता है कि जैसे इसमें उसकी लोगों की रुचि बनती है। फिर तो ये ज़्यादा फेमस होने की कगार पे पहुंच चुका है, आगे बढ़ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि बहुत से जो हम लोगों के लिए जो यूज़फुल है कि इसने जो है जितना भी इंटरनेट पे, एक इसकी लिमिटेशन भी है कि जितने भी इंटरनेट के ऊपर ज्ञान पसरा हुआ है, जो उसमें डाटा है, जो कुछ इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उसी के ऊपर ये सब काम करते हैं। तो ये इनकी एक लिमिटेशन। अगर मान लें कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं है और उसके बारे में आप उनसे पूछ ले, तो हो सकता है कि आपको गलत आंसर ही मिल जाए। तो इसलिए इसमें इन सब चीज़ों को यूज़ करने, इसमें बड़ी अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि कोई बहुत सी, जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फैक्ट्स और एक होती है ओपिनियन। तो फैक्ट्स एक तथ्य होता है, एक जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में और अगर इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल है तो वो आपको फैक्ट्स बता सकता है कि भाई ताजमहल किसने बनाया था, क्या हुआ था। लेकिन अगर आप पूछे कि शाहजहां जो था, राजा था, या हमारे महाराणा प्रताप जी राजा थे, तो वो किस प्रकार के बिस्तर पे सोते थे, या क्या वो क्या नाम है, जो क्या खाना खाते थे, क्या उनकी प्रिय भोजन था, तो ये सब चीज़ें तो रिकॉर्ड में होती नहीं है, तो वो आपको गलत ओपिनियन मिल सकती है। इसी प्रकार से अगर आप उसके अलावा जो है, अगर आप उससे किसी के बारे में ओपिनियन पूछिए कि भाई फला आदमी जो है, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई हो, वो उसके बारे में आपकी क्या राय है, ओपिनियन, तो ओपिनियन भी गलत हो सकती है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी डाटा है उसी के आधार पर वो ओपिनियन बनाता है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को अलर्ट रहना है कि ठीक है, हम लोग फैक्ट्स फिगर्स को, इसकी खासियत क्या है कि कोई भी फैक्ट फिगर किसी भी मसले पर आपको जानना है, तो अगर हम बहुत सी किताबें पढ़ेंगे, बहुत से मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो आपको बहुत जल्दी उस सूचना मिल सकती है कि भाई आपने उसमें लिखा, टाइप किया अपना हिंदी में, अंग्रेजी में, जो भी है, और वो उसकी सूचना जो है बहुत जल्दी दे देता है, जबकि हमको उस सूचना को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगेगा। तो यही एक तरीके से फायदेमंद भी चीज़ें हैं कि इसमें हमको कुछ चाहिए तो तुरंत मिल जाएगी।
लेकिन साथ ही साथ इसी की लिमिटेशन है कि इंटरनेट पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी को आधार पर ही काम करता है, और इसको ट्रेनिंग ऐसी दी गई है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन और भी लोग हैं, जैसे कि और भी जो आपका चैट जीपीटी है वो काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से बातें करता है, जैसे ये बहुत कैजुअल ढंग से बातें करेगा। कभी कभी ये भी शिकायत आती है कि ये गालियाँ भी निकालता है, तो इसको इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये भी डाला गया है कि अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा है या गाली निकालते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है या गलत अंदाज में ऐसे पूछ रहा है, तो ये भी उस तरह की रिप्लाई देने के लिए ट्रेंड है। और साथ ही साथ अगर इसमें चाहे तो जो भी लोग इसके ओनर हैं, जैसे एलन मस्क इसके ओनर हैं, अगर आप एलन मस्क के बारे में कोई चीज़ ऐसे पूछिए कि भाई सबसे बड़ा जो है झूठ फैलाने वाला कौन है, तो हो सकता है कोई मुझको बता रहा था कि उसने आंसर दिया कि आज के दिन में सबसे बड़ा झूठ फैलाने वाला एलन मस्क ही है, तो अपने ही ओनर के बारे में इसने ऐसा बताया। फिर बाद में उसको सेंसरशिप किया गया। अब जो है उसमें जब ये देखा गया तो इसी प्रकार से, जैसे कि डीप सीक नाम का एक एआई टूल है जो कि चाइना का है, तो उसमें इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम डाला गया है कि जो कि वहाँ के लीडर हैं, जो कि वहाँ के ताइवान जैसे वहाँ पे कंट्रोवर्सी है, इस तरह की चीज़ों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको इन्फॉर्मेशन मत दो। तो इस प्रकार का चीज़ें उसमें डाली जा सकती हैं। इसमें भी धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला जाए कि आपको बायस्ड इंफॉर्मेशन भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, और ख़ास तौर से ओपिनियन। तो इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद भी है कि आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इससे गाइड होकर के आपस में संबंधों को नहीं खराब करना है। कि जैसे कि आपने पहले देखा कि व्हाट्सएप पे बहुत से लोगों ने जो है फेक चीज़ों को भी डाल देते हैं, एक ओपिनियन एक चीज़ को बनाने के लिए, खासतौर से पॉलिटिकल के क्षेत्र में ये चीज़ बहुत है, क्योंकि लोगों को सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनके जो सपोर्टर लोग हैं, उनके जो टीम को चला रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ें देखी जा रही थी कि व्हाट्सएप पे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत भी आती रहती थी और उसको लोग फॉरवर्ड करते रहते थे, विश्वास करते रहते थे। तो इसलिए हम लोगों को अपने आप को सही रास्ते पे चलने के लिए, सही इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और भी फायदेमंद है कि मान लीजिए व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन आई या कहीं और से कोई चीज़ आई, तो आप इस पे उसको अटैच कर सकते हो इस इन्फॉर्मेशन को ग्रोक पे, और उससे पूछ सकते हो। ग्रोक ही क्यों, चैट जीपीटी किसी भी एआई टूल पे आप डाल सकते हो और कई ओपिनियन ले सकते हो कि ये जो बात बताई जा रही है व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे या कहीं पे बताई जा रही है, तो उसको आप उस पर अटैच करके उससे पूछ सकते हो कि इसमें कितनी सच्चाई है। या किसी का भाषण आ रहा है, मान लीजिए कोई नेता अपना भाषण दे रहा है, तो हो सकता है नेता अपने भाषण में काफ़ी झूठ बोले, काफ़ी गलत बातें बोले जो कि सच्चाई ना हो, तो वो हिस्टोरिकली गलत बोले, लेकिन चूंकि हमने तो पढ़ा नहीं है तो हम तो विश्वास कर लेंगे। तो इसलिए इसका तरीका क्या है, अपने आप को एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते उस नेता का किसी का भी जो है आप स्पीच पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट करके उसको यूट्यूब में कुछ ऐसा तरीका होता है कि उसमें आप सॉफ्टवेयर करके उसको ट्रांसक्रिप्ट करके और उसमें ग्रोक में डाल सकते हो या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल में डाल सकते हो, और उससे पूछते हो भाई जरा ये बताना कि इस नेता ने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है या इस आदमी ने जो ये बातें कही है वो कितनी सही है, इसमें कितना झूठ है। तो वो आपको तुरंत रिपोर्ट मिल जाएगी इसमें क्या क्या झूठ है, हिस्टोरिकली क्या सही है। तो उससे हम एक प्रबुद्ध नागरिक बन सकते हैं। हाँ भाई, हम झूठ पे नहीं चलने वाले हैं, जो सच्चाई है फिगर्स के बारे में, डाटा के बारे में, वो सब हमको सही चीजें मालूम हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपस में लोगों में कंपटीशन भी होगा, जितने भी एआई टूल्स हैं तो सब लोगों में, तो क्योंकि उनका सबका पर्पज वही है, मॉनेटरी पैसा कमाना। तो जब ज्यादा चलेगा लोग उसमें ज्यादा आएंगे, देखेंगे, तभी तो पैसा कमाएंगे। तो इसलिए ये लंबे समय में ये इस प्रकार से अगर हम लोग मल्टी चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी एआईज का, और एक दूसरे से पूछताछ करके अपने आप को अलर्ट रखते हैं, तो हमको सही जानकारी भी मिल सकती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में आप सभी अपने साथियों से और सभी दर्शकों से भी जो लोग भी हमारी बात को सुन रहे हैं, मेरा यही कहना है कि इसकी एक लिमिटेशन है, इंटरनेट के आधार पर है। हो सकता है बहुत सी इंफॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे ना आई हो, या अभी बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन भी, और हो सकता है कोई नई चीज भी अभी बिल्कुल जो हो रही है वो इंटरनेट पे ना आई हो। तो इसलिए इसके ऊपर 100% विश्वास करना उचित नहीं रहेगा। अपने माइंड को भी अप्लाई करना है, क्योंकि इसका नाम भी तो आपको मालूम है कि इसका नाम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल, एक नकली इंटेलिजेंस बनाई हुई मशीन के आधार पर। हम लोग ह्यूमन बीइंग से थोड़ी आगे हो सकता है। हम लोगों का काम है कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा मिलता है उसको हम लोग अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करें,
कई जगह से पूछताछ करें और उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाएं। तभी हम एक ह्यूमन अच्छे नागरिक हमको समझना चाहिए कि हम अपना ड्यूटी सही कर रहे हैं या अपने आप को सही रास्ते पे रख रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ेंगी, इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी और हो सकता है कि इस पर बायस भी बढ़े कि भाई कोई ऐसा टूल बनाया जाए जिससे कि आपके दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, तो हम लोगों को अलर्ट रहना है, क्योंकि अभी इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड में है और इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, जो लोग चाहते हैं कि पूरे हर एक कंट्री पे हमारा कब्जा हो, हमारे हिसाब से आर्थिक व्यवस्था हो। तो ये सब चीज़ें इसमें आती रहेंगी। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल कीजिए, इसका फ़ायदा भी उठाइए। बहुत से डाटा, जहाँ तक बात है डाटा के हिसाब से ही अच्छा काफ़ी आप लोग को मदद करेगा किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में या अपनी सोच को आगे बढ़ाने में। तो अभी फिलहाल मुझे इतना ही इसके बारे में मालूम है और आप लोग भी इस जितना मैंने बताया है, अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ इससे दर्शकों का फ़ायदा होगा तो इसको शेयर करिए और शेयर करके अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करिए। और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कि ऐसी चीज़ें मैं डालता रहूँगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को एक ओपिनियन मिले, मेरी ओपिनियन मिले और इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिले। और अपना खुद भी कमेंट कोई हो, कुछ नॉलेज हो तो हमारे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए। तो इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।